नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय पूर्ण शाश्वत उसका स्व अपना सम प्रत्यक्ष वेदन वो स्व एक ज्ञान है और उसमें रमणता आनंद स्वरूप भगवान सूक्ष्म बात है प्रभु उसमें लीनता रमणता वो चारित्र है पर वो तीन जो है तो निश्चय निर्विकल्प तीनों पर तीन भेद है ये पर्याय नहीं से कहने में आया है समझ में वो विकल्प वाली या नहीं वो अभी आएगा समझ में आया ये कल कहा था ना 242 गाथा है प्रवचन सार उसमें ऐसा कहा है श्लोक में कि पर्याय नहीं से जो तीन दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय ये तीन पर्याय नहीं से कहने में आया है 242 गाथा प्रवचन सार में और निश्चय से तो आत्मा अभेद एकाग्र वो निश्चय है समझ में आया गाथा प्रवचन सार संयत्व अथवा सामान्य रूप मोक्ष मार्ग वेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है ऐसे पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है 242 सूक्ष्म है भाई समझ में आया बताओ छे नहीं है वो तत्वार सूत्र में जो तत्संग दर्शन ज्ञान चारित्र वो पर्याय नहीं से कथन है यहाँ को पर्याय न शास्त्र है यहाँ ही कहा संस्कृत है वेदात्मकत्वात् पर्याय प्रधानम व्यवहार नयनम एकाग्र मोक्ष मार्ग में अभेदात्मक द्रव्यम क्या कहते हैं कि अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध शाश्वत वस्तु शाश्वत है न है आदि अंत मध्य रहित उसकी दृष्टि निर्विकल्प सम्यक दर्शन और निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान और अंतर में रमणता वो तीन भेद पर्याय नहीं से व्यवहार नहीं से कहने में आया है आया दूसरा नहीं है संस्कृत है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये भेदात्मक पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं है भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य पूर्ण आनंद घन पर्याय ना भेद बिना की चीज उसकी अंतर में दृष्टि ज्ञान में रमणता वितरागी पर्याय तो पर्याय नहीं से उसको व्यवहार नहीं कहने में आया है अने भगवान आत्मा पीछे अने एकाग्र मोक्ष मार्ग में ते अभेदात्मक द्रव्य प्रधान है निश्चय नहीं है संस्कृत एकाग्र मोक्ष मार्ग द्रव्य में एकाग्र भेद नहीं इति अभेदात्मकत्वात् द्रव्य प्रधान है निश्चय नयनो અને विश्वस्वपि भेदाभेदात्मक उभय निमित्त प्रमाण है तीन बहुत क्या कहा
कि भगवान आत्मा शरीर वाणी से भिन्न है, जुदा राग से भिन्न है, पर यहाँ तो एक समय की पर्याय में ये पर्याय से भी द्रव्य भिन्न है। समझ में आया? तो ये द्रव्य जो है उसमें एकाग्रता भेद बिना नहीं, वो निश्चय प्रदान, द्रव्य प्रदान से निश्चय धर्म, निश्चय मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य वस्तु जो है उसकी पर्याय प्रदान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी सत्य निश्चय हो, तो पर्याय है माटी पर्याय प्रदान है, व्यवहार नहीं उसको मोक्ष मार्ग का। समझ में आया? पंडित जी से नोरी गाथा भी आई भी છે એટલે કે વ્યાખ્યાન બંધ કરો પછી વળે હાલશે સાંજે ભાઈ કહી ગયો તો ખરા મને શ્રીતનજી। हाँ, भगवान मार्ग तो ऐसा है भाई, समझ में आया? जब आ तो संस्कृत है अने पीछे देखो एम पर्याय प्रदान व्यवहार नहीं से प्रज्ञापन है, ये तो व्यवहार नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय पर्याय है ये भी पर्याय प्रदान से व्यवहार नहीं से कथन है। और अभेदात्मक होने से हुआ थी एकाग्रता मोक्ष मार्ग द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से प्रज्ञापन है। पहले तो समझना लोगों ने। और सब पदार्थ का भेदात्मक होने से बन्नी सम्यक दर्शन चारित्र में एकाग्रता मोक्ष मार्ग ये प्रमाण है, उसमें ही नहीं। समझ में आया? 3 बोल लिया, 242 आते हैं कि अपना स्वरूप जो पूर्ण आनंद कर्ण राग रहित ऐसा स्वभाव की एकाग्रता भेद नहीं है, ये एकाग्रता है द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं मोक्ष मार्ग है। और वो पर्याय जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी पर्याय सत्य मोक्ष का मार्ग, ये पर्याय प्रधान है, व्यवहार नहीं का मोक्ष मार्ग है। और 2 एक साथ में जानने में आता है, ये प्रमाण है। समझ में आया? टिकाली एकाग्रता उसका भी ज्ञान करना निश्चय का, यानी पर्याय का वितरागी पर्याय का ज्ञान करना ये व्यवहार का। 2 का ज्ञान ही पण वो निश्चय रख कर एकाग्रता जो है द्रव्य एकाग्रता है वो निश्चय तो रखकर पर्याय का व्यवहार का मिलान किया, पण वो रखकर मिलान किया तो 2 को प्रमाण कहने में आया है। समझ में आया? प्रमाण में वो निश्चय तो रखा है अंदर, साथ में मिलान किया पर्याय का, वो कारण 2 को प्रमाण करना आया है। नहीं समझा तो फिर कहिए अजी तो विशेष प्रमाण में भी निषेध करना है। पहले ऐसा कहा कि जो चैतन वस्तु अखंड अनंत गुण नो अनंत शक्ति नो एक रूप द्रव्य गुण में गुणी का भेद भी जिसमें नहीं, ऐसा एक रूप जो वस्तु है उसमें एकाग्रता करना ये द्रव्य प्रदान निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है। और वो द्रव्य में पर्याय लेना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय आनंद की पर्याय अनाकुल शांति का वेदन वाली तीनों पर्याय, वो पर्याय प्रदान से व्यवहार नहीं तो उसको मोक्ष मार्ग व्यवहार नहीं सका। ऐसा कहा पंडित जी। अने 2 को साथ में ज्ञान करना, पर वो पहले वो रखकर वस्तु जी अखंड में एकाग्रता का निश्चय का लक्ष्य में रखकर पर्याय से व्यवहार नहीं जो कहा उसको मिलान किया
तो उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। संत भाई झीणी बात है भाई। हाँ। 16वीं गाथा में तो ऐसा कहा संस्कृत कलश में समय सार कि पर्याय से जो उसको दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय जो है वो मेचक है। पर्याय सच्ची पर्याय हो त्रिकाली भगवान आत्मा वस्तु उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता पर्याय निर्मल वितरागी उसको त्या मेचक कहा है। मेचक नाम व्यवहार है અને त्रिकाली अभेद अखंड अनुभव ये निश्चय है, ये अमेचक है। दो बात राजमल टीका में उसका ऐसा अर्थ लिया है कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड उसकी पर्याय में से लेना के सम्यक संज्ञान चारित्र ये पर्याय निर्मल से लेना वो भी मेचक नाम मलिन है, विकल्प नहीं। आप पर्याय तीन भेद में व्यवहार ये मलिन है। टीका में ये नहीं द्रव्य मलिन है। मेचक का मलिन क्या पंडित जी? गजब बात है। किसकी अपेक्षा मलिन है? सामान्यपणे अर्थग्राहक शक्ति का नाम दर्शन, विशेषपणे अर्थग्राहक का शक्ति का नाम ज्ञान और शुद्ध तत्व शक्ति का नाम चारित्र। ऐसे शक्ति भेद करता एक जीव 3 प्रकार होता है, ऐसे मलिन कहने का व्यवहार है। नवलचंदा आ थोड़ो झीणी बात थी पंडित जी छे कि मूकी जो विषय सादा है। मलिन कहने के बाद और अचेतन द्रव्य निर्मल है। किसकी अपेक्षा से निर्मल? स्वयं एकत्व द्रव्य का सहज निर्भेदपना होने से ऐसा निश्चय नहीं कहने में आता है। समझ में आया? अने उसमें तो बड़ी लिया है वो स्वात्मानुभव मनन है। धर्मदास शुल्क का स्वात्मानुभव मनन से ही नहीं है। स्वात्मानुभव मनन वो सम्यक ज्ञान दीपिका में जो स्त्री का प्रश्न उठा है ना सब, वो सम्यक ज्ञान दीपिका धर्मदास शुल्क का है। दिगंबर धर्मदास शुल्क ज्ञानी की वाणी है, सोनगढ़ की नहीं, सोनगढ़ का पुस्तक ही नहीं है। लोगों ने खबर नहीं कहीं तो नहीं है। इस सम्यक ज्ञान दीपिका में लिया है ऐसा ही प्रश्न स्वात्म अनुभव मनन में लिया है, वो ही दृष्टान लिया है। हाँ है नहीं तो बताया था ना, दोपहर को बताया था कल। आए तो तीसरी बात कहना है, उसमें तो ऐसा लिया है कि जो पर्याय भेद से है यह शुद्ध है और द्रव्य से जो है शुद्ध है। 16वीं गाथा क्या किया फिर पूजन जी? आ वस्तु जी ज्ञायक स्वरूप चैतन्य पवित्र पिंड प्रभु उसका दर्शन ज्ञान ने चारित्र निर्मल पर्याय पण पर्याय है ने तो त्या 16वां श्लोक कलश में मेचक कहा, व्यवहार कहा, कलश टीकाकारे मलिन कहा, स्वात्मानुभव मनन वाले अशुद्ध कहा। समझ में आया? હવે આમ ફેરવી નાખું तो शुद्ध द्रव्य एकाग्रता वो अमेचक है,
શુદ્રની એકાગ્રતા वो निश्चय है और શુદ્રની એકાગ્રતા वो શુદ્ધ है. આમ જયારે તીન મલિન, અશુદ્ધ અને વ્યવહાર, તો અહીં निर्मल, शुद्ध, निश्चय. समझ में आया? बात तो ऐसी है भाई. भगवान श्रीमुखे निकली दीव ध्वनि तो ऐसी है. पीछे निश्चय है कि व्यवहार कैसा होता है, ये बात 14वीं गाथा में चलती है. समझ में आया? तो रात्रि बराबर આવવાનું છે. આજ હમણાં ફેરી નાખ્યો. અહીંયા સુધી સ્વાધ્યાય કરી હતી. ભાઈ શ્રીચંદજી આયા કે પંડિતજી 2 दिन लेने. भगवान एक बार सुन तो सही प्रभु, तेरी चीज तो एक समय में शुद्ध कंद प्रभु, आनंद कंद है. जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद नहीं, शकरिया, शकरकंद कहते हैं ना. ये शकरकंद जो है ये ऊपरी लाल छाल है, लाल छाल छिलका, इसको छोड़कर देखो तो शकरकंद है. शकरकंद का अर्थ साकर की मिठास का पिंड. शक्कर कहते हैं ना, शकरिया, शक्कर. धराधन जी विष्णु लोग को खाते हैं ना शिवरात्रि को. लाल छाल एक जरीब है, बाकी तो शक्कर कंद है. सारा शक्कर नाम साकर, साकर की मिठास का पिंड है सारा. उसको खरेखर शकरकंद कहने में आता है, साकरकंद. ऐसे आत्मा जो पुण्य ने पाप का सुबह सुबह विकल्प जो उठते हैं, वो तो ऊपर लाल छाल जैसी चीज है. दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि ना विकल्प उठते हैं, शुभ राग लाल छाल है. ये आत्मा नहीं, ये शकरकंद नहीं, हम ये आत्मा नहीं. जेमोली लाल छाल शकरकंद नहीं, एमा पुण्य परिणाम आत्मा नहीं. ये शुभ ने अशुभ विकल्प की छिलका है, उसका अलग छोड़कर अंतर देखो तो ये अकेला आनंद का कंद है. भगवान अकेला इस शकरकंद की बात वैसे उसको દેખાય છે. એ દેખાય છે, એ દેખનારો કોણ છે એને દેખતો નથી. દેખાય છે તો આમ દેખાય છે આ, પણ જે દેખે છે એ देखनारो देखे अपने को, ये क्या है? देखने वाला अपने को देखे तो आनंद मूर्ति है ये. समझ में आया? जानने वाले को जानने में आता है तो ये आनंद कंद आत्मा है. अरे सर्वज्ञ परमेश्वर ना वाणी में दिव्य ध्वनि में गणधर ने संतों ने इंद्रों ने बीच में ये बात आती थी. ये बात है. अरे भगवान आए कहते हैं फिर यह मोक्ष में वो तो टीका लिया. अभी उसमें कलश है, प्रवचन सार का कलश है. ये प्रमाणे प्रतिपादन का आशय के वश एक होवा छता पर अनेक छतो होने से देखो भगवान आत्मा एक रूप होवा छते भाषा में हिंदी होने पर भी अर्थात अभेद प्रदान निश्चय नहीं है. एकाग्रता होवा छता पण कहनारना अभिप्राय अनुसार भेद प्रदान व्यवहार नहीं थी. अनेक का अर्थ दर्शन ज्ञान चारित्र पण थतो होने से
एक रूप वस्तु है, उसको तीन प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक निश्चय मोक्ष मार्ग, तीन प्रकार को कहना ये व्यवहार है, ये भेद प्रधान व्यवहार नहीं से कथन है। समझ में आया? और एकता के एक लक्षण नीचे अर्थ કર્યો છે, દ્રવ્ય પ્રદાન નિશ્ચય નૈસે માત્ર એકાગ્રતા એક જ મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે। એકાગ્રતા એક જ, પર્યાય પ્રદાન વ્યવહાર નૈસે દર્શન જ્ઞાન त्रिक मोक्ष मार्ग का लक्षण है। समझ में आया? तो एकाग्रता त्रिलक्षणपणा से અને તેમજ ત્રિલક્ષણપણાને પામેલો મોક્ષનો માર્ગ તેને લોક દ્રષ્ટાજ્ઞાતામાં પ્રણતિ બાંધીને અચલપણે અવલંબો, જેથી ઉલસતી ચેતનાના અતુલ વિકાસ કો અલ્પકાળ में પામે। ભગવાન આત્મા એ 85 કઈ ભાઈ લીધું નહીં, વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ પહેલો આવે છે, એ એટલે નિશ્ચય સહિત લખ્યું છે। અનાદિ વાસના રહી એ 85 172 ગાથામાં। દિગંબર સંતોની શૈલી તો અલૌકિક છે, પૂર્વા પર વિરોધ રહિત है। समझने में जरिए बहुत प्रयत्न चाहिए, अंतर का प्रयत्न से आता है। इतना शास्त्र ज्ञान से भी आपका पता नहीं लगता। समझ में आया? कलश है। इति एवं प्रतिपतम आश्रय वशात एकोपी अनेकी भवम। स्त्री लक्षणम एकताम उपगतो मार्गो अपवर्गश दृष्ट ज्ञात निबद्धम वृत्तिम अचलम लोक तस्मात् मंदता मास्करम अति अचिरात विकास अतुलम एन उलसती अचिति। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध द्रव्य अखंड आनंद कंद की दृष्टि एकाग्रता से वो निश्चय है, और वो पर्याय तीन भेद है। निश्चय मोक्ष मार्गों जो तत्वार्थ सूत्र में कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ये पर्याय प्रधान कथन है। ये तीन से पर जानो और अंतर में एकाग्र हो। समझ में आया? तो अल्पकाल में तेरे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, अल्पकाल में तुम मुक्ति होगी, संसार का दास से रहित शांति का समुद्र उससे निकलेगा। समझ में आया? स्वात्मानु मन धर्मराज पुलक बहुत अध्यात्म ज्ञानी, बहुत अध्यात्म दृष्टि में खूब दृष्टांत दिया है, खूब दृष्टांत। सम्यक ज्ञान दीपी समय तो दृष्टांत दृष्टांत और स्वात्मानु मनन में बहुत मनन किया है। थोड़ा वेदांत का गाथा कहते मुख्य अपनी लगती है, ये थी यहाँ में छापने को ना किया था, छापों के बाद समय ज्ञान दीपिका नहीं। तो उसमें भी ऐसी बात आई बहुत सूक्ष्म, पीछे शब्दावली है, उसमें तो सारा शास्त्र का भिन्न भिन्न शास्त्र सब बहुत शास्त्र देखा, सबका वाक्यावली क्या है। तो उसमें एक लिखा कि भगवान आत्मा एक रूप है, ये शुद्ध है, અને तीन पर्याय से कहता यह शुद्ध है। व्यवहार सुनो कि जो निश्चय वस्तु है अखंड, ऐसी एकाग्रता वो निश्चय
અને पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्मल है ये सद्भूत व्यवहार है। पर्याय है सद्भूत व्यवहार है। और पीछे जो विकल्प व्यवहार का आता है असद्भुत व्यवहार है। हाँ 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 आ બધા भाषा है। ये तो विकल्प है, आता है, होता है, तो उसको जानना। 12वीं गाथा में कहा ने तदात्वे जाने प्रयोजनवान है। संस्कृत में 12वीं गाथा तदात्वे ते समय भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन उसका अनुभव दृष्टि वो तो सम्यक निश्चय है। ये तो भूतार के आश्रय होता है। त्रिकाल भूतार शाश्वत वस्तु के आश्रय सम्यक दर्शन होता है। पीछे पर्याय में जितनी हजी शुद्धता अल्प रही, अशुद्धता थोड़ी हुई, उसको जानना ये तदात्म ते समय जानना ये प्रयोजनवान है। क्योंकि समय समय में शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है। सम्यक दृष्टि को स्वभाव के आश्रय से समय में शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है। तो ते समय में जी समय शुद्धता बढ़ी અને अशुद्धता घटी, ये समय उसका ज्ञान करना, ये समय ज्ञान करना बस। हाँ हाँ को समझाय છે કાંઈ? આ તો હવે 14મી ગાથા આવે એટલે એનો મથાળું બંધાય છે। હિંમતભાઈ આવી વાત છે ભાઈ। હા હા હવે कहते हैं 13वीं गाथा में कहा निश्चय रत्नंतर की बात। अपना 13वीं में ऐसा है, देखो फिर जो 13वीं गाथा जो पेछई जाणई अनुचरी अपी अपो जूझी दसणो नाणु चरी तो जीवो मोपंग कारण सोजी। ये खरेखर तो त्या भी ऐसा लिया जो अपने से आपको देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही दर्शन ज्ञान से परिणित हुआ। ये तीनों में परिणित हुआ जीव मोक्ष का कारण है। पर्याय को व्यवहार करके उसका परिणित हुआ जीव, ये मोक्ष का कारण है। हाँ 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 13 में ऐसा कहा तो उसका सम्यक आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु की दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको ये छठा गुण उत्थान की बात है। हमें यहाँ छठा गुण उत्थान में व्यवहार कैसा होता है ये बात चलती है। समझ में आया? आगे भेद रत्न व्यवहार परंपरा मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। 14 छठे निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र है पण पूर्ण नहीं, तो ते त्या व्यवहार रत्न तरीका भेद विकल्प आता है। परंपरा का न सिद्धू नहीं, उसको छोड़कर मोक्ष होगा अथवा उसको छोड़कर सप्तमा गुणस्थान होगा। समझ में आया? अर्थ व्यवहार नहीं, जो दर्शन ज्ञान चार तीनों को कहता है उस व्यवहार तंत्र को तुम जान। छह परिजाना ही जिससे कि उत्कृष्ट अर्थान पवित्र होवे। छठे भूमिका में निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र की अल्पता है तो त्या विकल्प व्यवहार रत्नकृत का विकल्प आता है, वो छोड़कर तेरे उत्कृष्ट सप्तम गुणस्थान हो जाता है। उत्कृष्ट ही समझ में आया? 12वीं गाथा में લીધું છે ને
જયસન આચાર્ય 12મીમાં નિર્વિકલ્પતા લીધી છે. અપરમેઠીદા ભાવે શુદ્ધો શુદ્ધાદિશુ નય પરમ ભાવના નિર્વિકલ્પતા લીધી છે. અમૃતચંદ્ર આચાર્ય 13મું ગુણસ્થાન લીધું છે. જયસન આચાર્ય નિર્વિકલ્પતા લીધી છે. એ નિર્વિકલ્પતામાં છે એ પરમ ભાવમાં છે, અને વિકલ્પમાં આવ્યા એ અપરમ ભાવમાં છે. समझ में आया? ये आई बात है व्यवहार की, जिससे कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र हो भावार्थ. हे जीव, तुम तत्वार्थ का सिद्धांत व्यवहार की बात है, असद्भुत व्यवहार की बात है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय है, ये भूमिका में आ व्यवहार आता है. तो ये तत्वार्थ सिद्धांत है. वो शास्त्र का ज्ञान देखो, शास्त्र का ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान था. पहले आत्मा का दर्शन ज्ञान चारी था 13 में. तत्वार्थ का सिद्धांत, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग, पापना परिणाम का त्याग, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञानचारी व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान है ने. जान है पाठ में है ना, परियाण ही पाठ में परियाण ही जान है ने. जब लग वितरागता पूर्ण न हो तब लग ऐसा विकल्प आता है. देवगुरु शास्त्र की भक्ति, श्रद्धा, पूजा, भक्ति, यात्रा ऐसा भाव आता है, पर वो भाव राग है. समझ में आया? तो वो कहते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान. क्यों कि निश्चय रत्न मोक्ष मार्ग के साधक है. छठा गुणस्थान का विकल्प है, इस 7वां का साधक है. ये विकल्प को साधक कहा निश्चय से, तो छठा गुणस्थान की निर्मल जो पर्याय है वो 7वां की निर्मल पर्याय का कारण है. ये साधक तो ये है, पर व्यवहार का साधक आ कहा. जैसे मोक्ष मार्ग में कहा टोडरमल कि अपना शुद्ध स्वरूप का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो तो निश्चय, અને साथ में जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प उठते हैं उसको आरोप से व्यवहार संकेत कहने में आता है. व्यवहार ये निरूपण कथन की शैली में 2 प्रकार है. वस्तु तो एक ज प्रकार है, पण कथन निरूपण ये आई शब्द आया. बोल ये शब्द है, बोल ये शब्द है ना, 14 में बोलना कथन. ये कथन में व्यवहार का जो आता है ये बात यहां हम कहते हैं. यहाँ ऐसा कहा कि व्यवहार आता है उसको जान. अरे योग सार में भी कहा है, योग सार ने નિશ્ચયની વાત કરી પછી કઈ 6 દ્રવ્યાદિને જાણ, પ્રયત્નથી જાણ એમ કહેવાય. पंडित जी योग सार है ना, योगेंद्र देव का, उसकी गाथा है. उसमें ये गाथा है षड्द्रव्य की. षड्द्रव्य प्रयत्न से जान, पण वो है प्रयत्न કરીને જાણ. ये व्यवहार है. विकल्प आता है. पूर्ण वितराग न हो तो व्यवहार बीच में आया बिना रहे, पर वो व्यवहार से नीचे होता है. ये कथन व्यवहार का है, अभूतार्थ नहीं का कथन है. समझ में आया? શું કરે व्यवहार मोक्ष जान. क्योंकि निश्चय रत्न मोक्ष मार्ग के साधक है व्यवहार. ત્યાં कहा टोडरमल निश्चयाभास में, व्यवहार भास में, कि
अपना स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य है उसका सम्यक दर्शन वो तो यथार्थ है, पर साथ में जो व्यवहार दर्शन का विकल्प उठते हैं देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है तो राग, और राग में आरोप करके नीचे का आरोप किया कि व्यवहार संकित है, व्यवहार संकित है नहीं, ये तो राग है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावर्त का परिणाम शास्त्र का ज्ञान, ये तो राग विकल्प राग है। छता या निश्चय मोक्ष मार्ग जब है तो उस समय उसका आरोप करके है तो बंध का कारण, पर आरोप से निमित्त का ज्ञान कराने को उसको व्यवहार कहा है। समझ में आया? अने ऐसा निश्चय व्यवहार का सर्वोत्तर लक्षण ऐसा जानना उसमें है। हाँ, ऐसा निश्चय व्यवहार का लक्षण सर्वत्र जानना तो साधक में ही आया। समझ में आया? यह साधक व्यवहार का लक्षण है, ये आरोपित लक्षण है। समझ में आया? टोडरमल ने तो बहुत काम किया है। टोडरमल बनारसी दास बहुत शास्त्र का सामान्य बात में संक्षेप में था, उसका स्पष्टीकरण विशेष प्रशिक्षण किया है। इसकी घर की बात को तो नहीं है। तो आग्रह छोड़कर मध्यस्थ हैं, विचार करें तो उसको ये बात बेइज्जत है। इनके जाने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। छठा गुणस्थान में विकल्प आता है तो छोड़कर सप्तमा हो जाएगा, और उसको छोड़कर केवल ज्ञान भी हो जाएगा। पहले वैराग्य की प्राप्ति होती, छठा गुणस्थ का निभाता है। पहले व्यवहार का अर्थ एकला व्यवहार ये नहीं, निश्चय सहित में पहले व्यवहार आता है छठे गुणस्थान में, उसकी बात है। समझ में आया? तभी निश्चय रत्न तरीके साथ में निश्चय अभेद हो जाता है ना, क्या हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। समझ में आया? आज बहुत ऐसी बात थी ने कि जो पंडित जी है तो प्रवचन तो चले सुनते क्या सारा पंडित जी के प्रभावना में बड़ा हाथ उसका है ना। मार्ग तो ऐसा बापू कोई का बनाया नहीं, तो वस्तु की स्थिति ऐसी है। जो अनंत सिद्ध हुए और होंगे, ये पहले व्यवहार को पाकर निश्चित हुए। छठा गुणस्थान में पहले आया, पीछे सप्तम आया है, पीछे मोक्ष हुआ है। समझ में आया? न जाए ये छठे गुणस्थान कहेगा व्यवहार कहला है। छठे से व्यवहार क्या था, बदे ठिकान ऐसा कहा नहीं कर से तो पहले सप्तम आता है, सप्तम आता है, पण आचार्य शैली बदे ठिकान ऐसे दिया है। छठे गुणस्थान में आता है व्यवहार है, बोलो विकल्प है ना, इसको छोड़कर सप्तम आता ही नीचे। प्रवर्तन सार में लिया है पहले कि बीच में राग आता है, राग का कण, पर उलंघकर शब्द में आ जाता है नीचे। प्रवर्तन सार पहली 5 का था। दिगंबर संतों की शैली तो अलौकिक बात क्या है नहीं, ऐसी दूसरे क्या है नहीं। श्वेतांबर ने स्थानकवासी में भी मार्ग है नहीं। समझ में आया? ये मार्ग दूसरा।
બહુ આંખ દુઃખ લાગે. सितंबर ने थानकवासी को तो टोडरमल में 5वां अध्याय में अनुमत कहा है. समझ में आया? टोडरमल जी मोक्ष मार्ग ने 5वां अध्याय में जैसा वेदांत विशेषिक ईश्वर कर्ता मानने वाला, ऐसा सितंबर, ऐसा ढूंढिया थानकवासी सबको अनुमत में ना चाहे. ये जैन मत नहीं. ऐसी बात दुख लगे भाई, क्या करे. मार्ग तो ऐसा है भाई. हाँ हाँ, समझ में आया है न? अनुमत है, जैन नहीं. निरूपणम. आ तो वितराग दिगंबर संतो तो केवड़ी ना केड़ाए तो. हाँ हाँ, त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव, उसने जो कहा ये मार्ग चालना है, वो तो कथन पद्धति तो देखो उसकी. हाँ, ऐसी कहीं है नहीं है. हाँ हाँ हाँ. पहले व्यवहार रत्न पाकर नीचे हुआ. छठे गुणस्थान में व्यवहार रत्न त्रै છે ને, 3 છે ને. 3 ક્યારે હોય ભાઈ? ત્યારે એ શું કેવું, ક્યાં કહેના મેરે કે પહેલે વ્યવહાર રત્ન 3 પણ એ 3 ક્યારે હોય? जिसको ये 3 सम्यक दर्शन प्रगट हुआ है छठे, उसको व्यवहार रत्न 3 होता है. समझ में आया? हाँ. व्यवहार साधन और नीचे साधे. छठे गुणस्थान का विकल्प जो है उसको 85 इकाई में भी व्यवहार साधन कहा है. कहा है ना, व्यवहार साधन. तो विकल्प को व्यवहार साधन कहा है. ये आरोप से कहा है. जेम्स देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, उसको संकित कहा है. तो राग की पर्याय को संगीत का यह आरोप से है. समझ में आया? ऐसे राग को साधन कहा, व्यवहार को आरोप से है. व्यवहार का कथन है ऐसा. और नीचे साधे व्यवहार और नीचे मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं. वितराग सर्वदेव के कहे हुए 6 द्रव्य, भगवान ने 6 द्रव्य जाना है. जिनेश्वर देव परमेश्वर है 6 द्रव्य. तो 6 द्रव्य को जानना ये जो व्यवहार है, श्रद्धा करना ये व्यवहार है. ये योग सार में भी ये लिया है. गाथा है उसमें है कि गाथा कितने में है? 6 द्रव्य न प्रयत्न से करना है. गाथा कितनी है? गाथा याद नहीं है. 5 तक देखोगे. आमा से एक न्याय ठीक करते हैं. सदैव जो 35 सदैव जीर्ण कहिया 9 पयत जे तत्व निश्चय सच की बात है. व्यवहार उत्याते जान ये प्रयत्नम है. पहले नीचे की बात क्या है? सब जो 34 अप्पा अपईस मुणी जो परम भाव चोई ये निश्चय. 34 अप्पा आत्मा को आत्मा से जानता है, प्रभाव को छोड़ देता है, शिवपुरी को जाता है, ये निश्चय. उसके साथ अक्षद्रव्य का आदि जानना ये व्यवहार. समझ में आया? हाँ तो आधार घना दो आपने. है? हाँ, 36 से क्या कितनी? 37 तो यहाँ जय निमणु अप्पा मुणी ठंडी भी सौ व्यवहारो. व्यवहार छोड़ी निर्मल करवानी बात. जीर्ण सामियों एम ही भणई तीर्थंकर देव एम कहते हैं
सो पाओ भो पारो। व्यवहार छोड़कर नीचे में आते हैं, वो मोक्ष को पाते हैं। व्यवहार बीच में आता है, उसका ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? योगी है ना। वितराग सर्वदेव के कही हुई 6 दृढ़ 7 तत्व 9 पदार्थ। स्वात्मानुभव मनन અને सम्यक ज्ञान दीपिका में तो 7 तत्व में जीव तत्व एक जीव है न 6 तत्व अजीव ऐसा कहा है। पंडित जी क्या कहा? 7 तत्व में पहला तत्व को जीव का है, दूसरा को अजीव का है। बढ़िया है ना। सब निजरा मोक्ष भी पढ़िए, नाशवान है ना। जब नियम सार में 38वीं गाथा में ऐसा कहा कि 7 तत्व जो है ये नाशवान है। जीव एक त्रिकाली अविनाशी है। ये दृष्टि का विषय है। केवल ज्ञान तत्व, मोक्ष तत्व, समझदार तत्व परि एक समय की पर्याय है, तो नाशवान कहा क्या? अविनाशी त्रिकाली शाश्वत वस्तु थी अविनाशी। समझ में आया? तो आए कहते हैं कि 7 तत्व 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य, 5 द्रव्य दूसरा अजीव। 7 तत्व में एक जीव, 6 अजीव। 9 तत्व पदार्थ में जीव, 8 अजीव। ऐसा कहा है। पंचास्त्रिकाय में एक जीव, अस्त्रिकाय दूसरे अजीव। इनका श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान, शुभ क्रिया का आचरण, शुभ भाव, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग 6ठे गुणस्थान में निश्चय सहित निर्विकल्प निश्चय साथ में है। पर विकल्प जो सम्यक ज्ञान चारित्र निर्मल है, 6ठे है, अपूर्ण है। साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो निःशुद्धात्मा का सम्यक सिद्धांत देखो है, निज शुद्धात्मा का सम्यक सिद्धांत, स्वरूप का ज्ञान, अपना श्रद्धा निज स्वरूप का, ये निश्चय निज सिद्धांत का सम्यक ज्ञान, निज स्वरूप का, और स्वरूप का आचरण, भगवान आनंद में रमणता, अतीन्द्रिय आनंद में रमणता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। हमें व्यवहार सिद्ध करते हैं, साधन के बिना सिद्धि नहीं होती। निश्चय साधन तो ये शुद्ध है, पर व्यवहार साधन बीच में आया, उसकी बात कहते हैं। समझ में आया? साधन के 2 प्रकार का निरूपण 2 प्रकार का है। क्या कहा हो? जब मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। ऐसे मार्ग कहो कि साधन कहो, साधन का निरूपण 2 प्रकार का है। साधन तो एक ही निश्चय ही है। पंडित जी आखिरी बात लागे सर्वोत्तर क्या कहे ना निश्चय कई अपेक्षा है। साधन कई अपेक्षा से व्यवहार साधन है। निश्चय है, उसको निश्चय तो है, पूर्ण निश्चय नहीं कि सप्तमादि परमात्मा, वो कारण है, उसको व्यवहार कहकर साधन कहने में आया। समय नाटक में तो यही कहा जी, साधन है ये बाधन है। तो राग द्वेष की बात को क्या करना, ऐसे बात है, यही बाधक है। क्या? ये साधक है, ते बाधक है। तो राग द्वेष निवारण उसके तो क्या कहना, ऐसी बात है भैया। ठीक है, पंडित जी ने हाजिरी में बदलू। कल तो रविवार है ना, व्याख्यान तो चलेगा।
કાલ તો રવિવારે વ્યાખ્યાન થતી સ્વાધ્યાય પીછે રવિવાર તો મહેમાન આતે ને ભાવનગર સાથે હે સોમવારે પછી ભાઈ છે કે છે તો વળે મંગળવારે કરશું સોચ હાલો પછી तो बोला कैसे यहाँ आने वाला है 14 को मुंबई से बहुत मानस आने वाला है 88वीं जयंती की विनती मांगे घाटकोपर से 50 पौन मद्रास से भी आने वाला है जयंती क्या मंदिर नया हुआ है दिगंबर हम था क्या हम थे तब उसका शिलान्यास किया दिगंबर में यहाँ मंदिर है एक दिगंबर का पर मीड़ी ऊपर है मीड़ी क्या तो आ मंदिर बनाया बहुत बड़ा बनाया मुख्य हुए बनाया वो भी आने वाला है जयंती का 3 ठिकाने से विनती है एक तो जामनगर से बड़ी विनती है क्योंकि उसका वो महाजन अपना है सोनगर ना वो तो नीरूबी में है करोड़पति श्वेतांबर दिगंबर हो गए हैं करोड़पति है नीरूबी एक जेठालाल है एक पत्र आया सभी करोड़पति है महाजन श्वेतांबर सब दिगंबर हो गए बहुत 35-40 घर है बट घर से लोग है रोज तो करोड़पति है दूसरा 15-20 लाख रुपया का ऐसा बहुत श्वेतांबर दिगंबर हो गए बहुत यहाँ के वांचन करके उसका पत्र आया है कि हम हमारे आने वाला है मद्रास से है और 88वां वर्ष बैठते हैं ना वैशाख को दूसरा 88 तो हम आगनी है होगी होगी उसने क्या होलिक लिखा भाई कौन लिखी थी एम के 8મી विभूति शक्ति है ना तो जीवतर चित्त दर्शी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभूत पूर्ताली शक्ति है ना आत्मा में आनंद गुण उसमें विभूत नामनी शक्ति है तो हमारा 8वीं शक्ति ना 8 अहिया करना है क्या ऐसा लिखा है मद्रास में आई तो कहते हैं व्यवहार है इसने व्यवहार बिना नीचे की प्राप्ति नहीं होती यह तो सुनकर शेष ने प्रश्न किया प्रभु नीचे में उस मार्ग तो नीचे रतन तो निर्विकल्प है एम विकल्प क्या था आया कोई पूर्व विकल्प था उसका नैगम नहीं से कहने साधन कहने में आया है वर्तमान हुआ है तो अपने से पूर्व विकल्प था उसका आरोप करके कहने में विशेष कहेगा